गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चों का जो सबसे पहला कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि एक्स का एक्स के साथ ऐड कैसे करेंगे और एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब भी आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको ऐड करना है हुआ अगर आपको ऐड करना है, जैसे दिया हुआ होगा 2x प्लस 3x प्लस 5। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और इसको जब सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, देखिए ये जो है x जो है x में आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 है। अब यहाँ पर देखिए 5x प्लस 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड में क्या है, 5 कॉमन है। तो अगर आप इसको क्या करते हैं कि 5 कॉमन लेकर के x प्लस 1 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक्स तभी आपस में जुड़ेगा जब क्या है, इसका जो पावर है सेम रहेगा। अगर इसका पावर मान लीजिए यहाँ पर पावर 1 है, जब कुछ नहीं रहता इसका मतलब क्या, यहाँ पर पावर 1 है। ठीक है, जब सेम पावर का रहेगा तो वो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। अगर पावर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग उसको आपस में नहीं जोड़ सकते। जैसे अगर दिया हुआ हो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये तीनों टर्म आपस में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 2x स्क्वायर, ये है 3x और ये है 5, ये कांस्टेंट नंबर है 5। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, ये आपस में नहीं जुड़ सकते। ठीक है, अगर दिया हुआ हो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ये जुड़ करके हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये तो हो गए अब प्लस के। और अगर अब क्या है, x का x में मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है, x इंटू अगर हो ax है, इसका जब मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है, पावर जो है आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। एक पावर ये और एक पावर ये आपस में जुड़ करके क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, एक और देख लीजिए इसका एग्जांपल, जैसे अगर दिया हुआ हो x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5, क्योंकि ये जो है आपस में पावर जुड़ जाता है। इसका अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं कि इसका ये फार्मूला होता है तो इसका फार्मूला देख लीजिए क्या होगा। अगर दिया हुआ एक्स टू द पावर n इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, आप इसको एक फार्मूले के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर पावर कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, पावर जो होता है क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। अब तो हो गई ये बात x की। अब हम लोग थोड़ी सी बात अंडर रूट की कर लेते हैं कि अंडर रूट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपस में कभी जुड़ नहीं सकते। ठीक है, इसमें जुड़ने का कंडीशन ये है कि आपका अंडर रूट में जो भी वैल्यू है, जैसे अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, अब जो है ये दोनों आपस में जुड़ सकता है। इसको हम लोग बराबर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ, इसको हम लोग जोड़ करके लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ऑफ 3।
ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी तरह के, जैसे दिया हुआ है आपको, दिया हुआ अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू, अगर इसको आपको जोड़ना है तो ये भी आपका आपस में कभी नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, ये तभी हम लोग जोड़ सकते हैं जब अंडर रूट ऑफ 5 का वैल्यू अलग निकालिए और अंडर रूट ऑफ 6 का वैल्यू अलग निकालेंगे, तभी ये जो है आपस में जुड़ सकता है। तो बस आपको ध्यान ये देना है कि अंडर रूट में जब कॉमन रहे, जैसे वैल्यू जब अगर अंडर रूट ऑफ 3 और अंडर रूट ऑफ 3 हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही रहे, आपका अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4, अगर दोनों रूट में प्लस 4 है तो ये भी क्या होगा, ये दोनों आपस में, ये भी दोनों आपस में जुड़ सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए प्लस के बाद। और अगर अंडर रूट का जब मल्टीपल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी अंडर रूट का मल्टीपल में दिया हो, तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी अंडर रूट का मल्टीपल में दिया हो, जैसे दिया हुआ हो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2, ये जो है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8। ठीक है, और इसी तरह एक और देख लीजिए एग्जांपल दिया हुआ अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, तो इसका जो है हम लोग आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9। ठीक है, पर अंडर रूट ऑफ 9 को आप इसको तोड़ कर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। और जब स्क्वायर, जब अंडर रूट में जब स्क्वायर जो होता है वो क्या करता है, रूट को काट देता है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका अंडर रूट में कोई दो वैल्यू सेम आ जाए और मल्टीपल में हो, जैसे देखिए 2 इंटू 2, ये दो वैल्यू जो है सेम है, इसका जब आपका मल्टीपल करेंगे तो ये इसको आप या तो लिखिए अंडर रूट ऑफ 4 या इसको बराबर लिख सकते हैं सिर्फ 2 के। ठीक है, क्यों 2 मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 4 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर होता है वो क्या करता है, रूट को कट कर देता है। एक चीज़ और देख लीजिए, जो रूट होता है फ्रेंड्स, ये रूट का वैल्यू जो होता है, हम लोग रूट को मानते हैं क्या 1/2। अगर किसी नंबर पे जैसे लिखा हुआ है x अंडर रूट ऑफ x, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो पावर है कितना है, 1/2 है। ठीक, 1/2 है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए x का पावर 1/2 है और हम इसको आगे, अगर मैं इसके आगे अगर सिर्फ x है तो इसका पावर हो गया 1/2, और मैं अगर इसका x स्क्वायर कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका x स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो 2 है, 2 से कट जाएगा तो सिर्फ जो बचेगा क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इतना कुछ ना करके हम लोग जब भी अंडर रूट अगर 2 है, जैसे अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 दिया हुआ है, तो इसको आप सीधे क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक है।